आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे झारखंड का भूगोल, जिसके अंतर्गत हम बड़वाल की पुस्तक को कवर कर रहे थे। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि हम झारखंड के एक सामान्य इतिहास और झारखंड का एक सामान्य परिचय और इतिहास के सारे चीज़ों को कवर करते हुए हम आ गए थे दोस्तों भूगोल वाले पोर्शन पे, जिसमें हमारा एक वीडियो पहले आ चुका है झारखंड का भूगोल। वही उसी भूगोल के अंतर्गत आज पढ़ेंगे झारखंड की भौतिक संरचना। आइए दोस्तों, जिसमें हमने ज़िले वाइज देखने का कार्य किया था कि कौन से ज़िले में क्या चीज़ें हैं झारखंड के भूगोल के अंतर्गत। अब उसी पे हमने पाट प्रदेश का विकास पढ़ लिया था, ऊपरी गोंडवाना का क्रम पढ़ लिया था, और हम पढ़ रहे थे क्वार्टर, नदी चट्टान और ये जो है कि जलोढ़ मिट्टी और ये सारी चीज़ देखते हुए हम आ गए थे झारखंड की भौतिक संरचना पे। आइए झारखंड की भौतिक संरचना देखने का कार्य करते हैं। झारखंड को एक पठारी राज्य के रूप में जाना जाता है। सबसे पहली बात है कि झारखंड झाड़ का प्रदेश है, जंगल झाड़ियों का प्रदेश है, इसलिए इसका नाम झारखंड पड़ा है। और इसके इतिहास में हमने देख लिया था पीछे जाके महाभारत काल में क्या कहा गया है, ये सारी चीज़ हम कवर कर चुके हैं। तब आप देखिए, झारखंड को एक पठारी राज्य के रूप में जाना जाता है, किंतु यहाँ पर्वत, मैदान, जलप्रपात तथा नदी घाटियाँ आदि लगभग सभी प्रकार की आकृतियाँ पाई जाती हैं। कैसी आकृतियाँ? तो सभी प्रकार की आकृतियाँ पाई जाती हैं। उत्तर पश्चिम में विंध्य पर्वत, आपने झारखंड का जो है कि मैप देख लिया होगा, तो उत्तर पश्चिम में जो उत्तर से और पश्चिम वाला बेल्ट है जो यूपी से टच करता है, वहाँ पे क्या पाया जाता है? तो विंध्य श्रेणी। उत्तर मध्य तथा दक्षिण में, उत्तर के और मध्य दक्षिण में किनारों पर धारवाड़, पूर्व मध्य क्षेत्र में गोंडवाना तथा साहेबगंज के उत्तर पूर्व तथा पांकुड़ के पूर्वी क्षेत्र में गंगा का मैदान आदि इस क्षेत्र में भू आकृति विविधता प्रदर्शित करते हैं। अभी नीचे आप देखेंगे झारखंड का मैप। देखिए, झारखंड की भौतिक संरचना का निर्माण अलग अलग युगों में विभिन्न प्रकार की चट्टानों से हुआ है। भौतिक संरचना उच्चावच के आधार पर झारखंड को 4 भागों में बांटा गया। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, 4 भागों में बांटा गया। पहला पाट क्षेत्र, एकदम समतल भूमि, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, नदी घाटी और मैदानी क्षेत्र। आप देखेंगे हम पाट क्षेत्र देखने का कार्य करेंगे। देखिए, छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों की एक सतत श्रृंखला पाई जाती है, जिसमें झारखंड का पश्चिमी मध्य भाग एवं उच्च भूभाग पारसनाथ की पहाड़ी। ये पारसनाथ की पहाड़ी जो जैन तीर्थयात्रियों के लिए है। यहाँ पे जैन के कौन से तीर्थयात्री का विशेष रूप से व्याख्यान किया गया है, कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइएगा, जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। इस क्षेत्र में अनेक छोटे छोटे पठार हैं, जिसकी ऊपरी सतह समतल है, इसलिए इसे स्थानीय भाग में पाट क्षेत्र मतलब पाट लैंड के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसका विस्तार पलामू के दक्षिण, रांची के उत्तर पश्चिम में गुमला जिले तक है। यहाँ से सभी दिशाओं मुख्य रूप से पूर्व की ओर ऊंचाई कम होती जाती है। यहाँ से निकलने वाली नदियों ने सकरी घाटियाँ एवं जलप्रपातों का निर्माण किया है, क्योंकि भूगर्भिक हलचलों के कारण इन पठारों का समरूपता भंग हो गई है, जिससे इनके किनारों पर खड़े कगार, तीव्र ढाल आदि का विकास हुआ है। पाट क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 900 मीटर है। तो ये आप फैक्ट याद रखेंगे, कितनी 100 मीटर है? तो 900 मीटर है। नेक्स्ट देखेंगे जो है कि इस क्षेत्र में स्थित मुख्य पाटों के निम्नवत है। जैसे ये नेतरहाट है, जो झारखंड का सबसे ठंडा जो है कि स्थान माना जाता है। दूसरा है गणेशपुर, तो इसकी जो लंबाई है ये जो है कितनी है? 1180 मीटर। पाट और गणेशपुर पाट जो है 1171 मीटर। और जमीरा पाट है 1142 मीटर। नेक्स्ट है, जबकि अन्य पाट खामर, रुदनी, महुआ और कच्की बंगाल तथा गढ़ आदि इस क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियाँ अक्सी श्रेणी 1070 मीटर तथा लातेहार श्रेणी 730 मीटर है। आप देखेंगे लातेहार जो है कि श्रेणी के बाद एक झारखंड का हम प्राकृतिक प्रदेश देखेंगे कैसा है, और इसे आप समझ लीजिएगा, अपनी डायरी में नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए,
ये जो है कि प्राकृतिक प्रदेश है झारखंड का। उत्तर कोयल बेसिन है, निचला हजारीबाग पठार है, ऊपर हजारीबाग पठार है, दामोदर बेसिन है जो दामोदर नदी यहाँ से निकलती है, राजमहल उच्च भूमि है, गंगा का मैदान है, और पाट क्षेत्र है जो समतल है। ये इतना क्षेत्र पाट क्षेत्र है। रांची का पठार है, पोरहाट दामला श्रेणी है, पंच परगना मैदान है, चाईबासा मैदान है, कुल्हान उच्च भूमि है, ढाल भूमि मैदान है, और सिमडेगा पठार है। ये रहा पूरा झारखंड का एक प्राकृतिक प्रदेश। अब आगे चलेंगे और देखेंगे। देखिए, और ये भी देख पा रहे होंगे आपकी जो है कि झारखंड का नेक्स्ट पॉइंट रांची का पठार। कौन सा पठार है? तो रांची का पठार है। रांची के पठार के अंतर्गत देखिए, यह झारखंड का सबसे विस्तृत पठार भाग है। इसका विस्तार गुमला तथा लोहरदगा जिलों में है। इस पठार की औसत ऊंचाई 2000 फीट है। इसके निचले भाग को दोन तथा ऊपरी भाग को टाट कहते हैं। इसे भी आपको याद रखना होगा। इस पठार के सीमावर्ती क्षेत्रों में तीव्र ढाल, खड़े कगार आदि का विकास हुआ है, जिसके कारण यहाँ से निकलने वाली नदियों ने अनेक जलप्रपात तथा झील का निर्माण किया। तो रांची के पठार से जो नदियाँ निकलती हैं उसमें कौन कौन से जलप्रपात हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। पहला है कांची दसम। जलप्रपात का नाम क्या है? दसम। ऊंचाई कितनी है? तो 39.62 मीटर। भेरा है राजप्पा 9 मीटर। बूढ़ी नदी है और ये बूढ़ा लोधा खाग है इसका नाम। स्वर्णरेखा नदी पे है हुंडरू जलप्रपात 74 मीटर। शंख नदी पे सदनी है जलप्रपात जिसकी ऊंचाई है 60 मीटर। घाघरी नदी पे घाघरी है जलप्रपात 43 मीटर। रारू पे जुन्हा है जिसका जो है कि लंबाई है 43 मीटर। इस पठार के उच्चावच की प्रथम विशेषता हजारीबाग तथा रांची के पठार में देखी जाती है, जिनकी ऊंचाई लगभग समान है। इनके मध्य एक भ्रंश का निर्माण हुआ है जिसे दामोदर नदी प्रवाहित होती है। इसी प्रकार स्वर्णरेखा नदी द्वारा बाघमुंडी उच्च भूमि रांची का पठार से अलग करती है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। अब देखेंगे हजारीबाग पठार। तो हजारीबाग पठार दो पार्ट में है, ऊपरी हजारीबाग पठार और निचला हजारीबाग पठार। ऊपरी हजारीबाग पठार जो है वो कार्बोनिफेरस काल की हलचल से पूर्व हजारीबाग पठार एवं रांची पठार एक खंड के रूप में थे, किंतु भूगर्भिक हलचलों के कारण इनके मध्य भाग भ्रंशों का निर्माण हुआ, जिससे होकर दामोदर नदी प्रभावित होती है। यहाँ पे जब देखेंगे ना कि दो जो है कि क्षेत्र जब आपस में पर्वत होते हैं, जो बीच में धंस जाता है तो उसे भ्रंश कहते हैं, और उसी भ्रंश से क्या होती है? दामोदर नदी प्रवाहित होती है। अब देखिए आगे, तो आप देख पाएंगे ऊपरी नेक्स्ट पॉइंट एक और है रांची के हजारीबाग पठार के अंतर्गत। ऊपरी हजारीबाग पठार की समुद्र तल से ऊंचाई 600 मीटर है, जिसके पश्चिम में उत्तर कोयला नदी तथा दक्षिण में दामोदर नदी इस पठारी क्षेत्र को अलग करती हैं। तो आप देखेंगे निचला हजारीबाग पठार। हाँ, निचला हजारीबाग पठार। ऊपरी हजारीबाग पठार के उत्तरी भाग में स्थित पठार को निचला हजारीबाग पठार और वाह्य पठार कहते हैं। इसे कोडरमा एवं गिरिडीह पठार के नाम से भी जाना जाता है। इस पठार की समुद्र तल से ऊंचाई है 450 मीटर। तो इसकी ऊंचाई उत्तरी नदी जो कोयले की जो ऊंचाई थी, जो पश्चिम में हजारीबाग के, इसकी ऊंचाई कितनी थी? तो 600 मीटर थी, और इसकी कितनी है? तो 450 मीटर। निचली हजारीबाग पठार का दो पार्ट में था ना, ऊपरी और निचली। ऊपरी वाले का 600 मीटर है, निचली वाले का 400 मीटर 450। अब देखेंगे झारखंड में स्थित पठारों में इस पठार की ऊंचाई सबसे कम है। इस पठारी क्षेत्र के गिरिडीह जिले में पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है, जिसकी उत्तरी सीमा से बराकत नदी प्रवाहित होती है। इसी पठारी को सबसे ऊंची चोटी को सम्मेद शिखर कहते हैं, जिसकी चर्चा मैंने पहले किया था, तो आप याद रखेंगे। यह विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल है, जिन पर जैन धर्म तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने निर्माण प्राप्त किया था। अब देखेंगे निचली घाटी एवं मैदानी क्षेत्र। झारखंड का यह क्षेत्र असमान मैदानी एवं नदी घाटियों से मिलकर बना है, मतलब कि बहुत असमान, मतलब जिसे कोई समानता रखी जा सके। ध्यान आ का मतलब होता नहीं, ध्यान दीजिए। झारखंड का यह क्षेत्र असमान मैदानी एवं नदी घाटियों से मिलकर बना है।
जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 150 से 300 मीटर के मध्य। अब देखेंगे राजमहल की पहाड़ी का क्षेत्र कितना है, तो 2000 वर्ग में किलोमीटर तक झारखंड में इसका विस्तार देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, बिहार के बांका जिलों तक है। इस क्षेत्र में अनेक पहाड़ियां स्थित हैं जिन्हें डोंगरी कहते हैं। झारखंड में अनेक मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं जिसमें चाईबासा का मैदान प्रमुख है, तो चाईबासा का नाम याद रखिएगा। दक्षिण पूर्व में जो है कि कोल्हान की उच्च भूमि, उत्तर पश्चिम में पोरहाट और डालमा श्रेणी तथा दक्षिण पश्चिम में जो है कि सिमडेगा, कौन सा है, सिमडेगा पठार अवस्थित है। इसके अतिरिक्त इस मैदानी क्षेत्र में अनेक नदी घाटियाँ, रिवर वैली भी अवस्थित है, जैसे दामोदर, स्वर्णरेखा, उत्तरी कोयला, बराक, दक्षिणी कोयला, शंख, अजय, ब्राह्मणी, मोर तथा गुमानी आदि हैं। कितनी नदियां हैं, तो बहुत सारी नदियां हैं। आप देखेंगे इसके आगे नेक्स्ट देखिएगा छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार को देखिए। छोटा नागपुर पठार प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पश्चिमी विस्तार है। झारखंड, ओडिशा, बिहार, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़ राज्यों में विस्तृत है। छोटा नागपुर का पठार याद रखिएगा। छोटा नागपुर पठार का कुल क्षेत्रफल है 65,509 वर्ग किमी, जिसका अधिकांश भाग झारखंड के पलामू, हजारीबाग, धनबाद, रांची, गिरिडीह, दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, लोहरदगा, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम तथा गुमला आदि जिलों में विस्तृत है। तो जिलों का नाम याद रखिएगा। और जो है कि छोटा नागपुर पठार का निर्माण आर्कियन समूह की ग्रेनाइट नीस एवं धारवाड़ चट्टानों की शिलाओं से जो है कि निर्मित है, जबकि डालमा श्रेणी तथा जो है कि राजमहल ट्रैम आर्कियन काल के लावा प्रवाह से निर्मित है। याद रखेंगे दोनों में अंतर। हर्षिनियल काल की भूगर्भिक हलचलों से पठारी भागों का अत्यधिक रूपांतरण हुआ, जिससे भ्रंश तथा गहरी घाटियों अक्षय का अपर्दन के फलस्वरूप समतल मैदान का निर्माण हुआ। नेक्स्ट आगे चलिएगा और देखने का कार्य कीजिए। छोटा नागपुर पठार के उत्तर में गंगा सोन नदी घाटी एवं दक्षिण में, मतलब उत्तर में गंगा और सोन नदी घाटी, दक्षिण में महानदी की घाटी स्थित है। इसके मध्य में पश्चिम से पूर्व की ओर दामोदर रिप्त घाटी स्थित है। इसका पठार उच्च भूमियों को कई जलधाराओं ने समतल मैदान के रूप में परिवर्तित कर दिया, जिसे पेनी प्लेन या समप्राप मैदान कहते हैं। इस प्रकार की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर गंगा के निचले मैदानी क्षेत्र तक धीरे धीरे कम होती जाती है। छोटा नागपुर का फुआ प्रतिरूप अरी है। उत्तरी कोयला, दक्षिण कोयला, दामोदर, बराकर तथा स्वर्णरेखा आदि नदियों ने विस्तृत प्रवाह क्षेत्र का निर्माण किया। इसके उत्तरी भाग में पुनपुन, सकरी तथा किउल आदि नदियां बिहार के दक्षिण के मैदानी भागों में प्रवाहित होती हैं। ब्राह्मणी, गुमानी, मोर तथा अजय आदि नदियां राजमहल की पहाड़ियों के समानांतर प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये रहा दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसका भूगोल का 2 वीडियो बना है। इसके पहले का वीडियो आप देख लीजिएगा भौगोलिक स्थिति के नाम से, ये दूसरा वीडियो है। मैं क्रम से प्लेलिस्ट बनाती जा रही हूँ, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों। परिवार को थोड़ा आगे बढ़ाने में आप अपना सहयोग दीजिए। मैं सदा आभारी रहूँगी आपकी। धन्यवाद।